देश का नाम भारत करने की चर्चा में एक और अध्याय तब जुड़ गया जब सरकार ने G20 समिट के लिए जारी बुकलेट में भारत शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें लिखा गया है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी बीच कयास यह है कि केंद्र सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव विशेष सत्र में ला सकती है। ऐसा अगर होता है तो संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 3 दिनों का वक्त लग सकता है। एक दिन तो लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पास कराने में जाएगा और एक दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में। हालांकि कैबिनेट सचिव नोटिफिकेशन जारी कर राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि सरकारी काम में भारत का इस्तेमाल करें, यानी कि भारत शब्द का इस्तेमाल सरकारी काम में करें। यह कैबिनेट सचिव नोटिफिकेशन जारी करके राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और परेशानी है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसीलिए अगर देखा जाए तो दोनों ही तरह की प्रक्रिया को तो संविधान संशोधन ही उचित प्रक्रिया मानी जा सकती है। तो सरकार संविधान संशोधन की तरफ जाना चाहेगी। तो आपको बता दें कि इंडिया हटाने की प्रक्रिया क्या है, यह बताते हैं। संविधान संशोधन विधेयक का जो है मसौदा तैयार होगा, केंद्र सरकार बिल संसद सत्र में पेश करेगी, लोकसभा में स्वीकार करने या न करने पर बहस होगी। 2/3 बहुमत मिलने के बाद ही यह बिल पास हो सकता है। तो लोकसभा में तो काफी बहुमत है, राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर कर फिर इसे स्वीकृत करेंगे। बिल भारत के गजट में प्रकाशित किया जाएगा और जब बिल गजट में प्रकाशित होगा तभी से यह लागू हो सकता है। तो ये प्रक्रिया आपको बता रहे थे कि किस तरह की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा अगर इस बिल में संशोधन करना है। अब बात करते हैं बहुमत की। क्या संशोधन के लिए जरूरी बहुमत है, जरूरी आंकड़े, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं लोकतंत्र में। आपको ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। लोकसभा में बीजेपी के 301 सहित एनडीए की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 332 सांसद है। अगर 5 अन्य दलों को जोड़ा जाए तो 56 सांसद होते हैं जिनके सहयोग से यह प्रक्रिया संभव है। 2/3 बहुमत यानी कि 362 सांसदों की जरूरत होगी। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में तो चलिए सांसदों का बहुमत है, राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 245 सांसदों में एनडीए के 105 है, 2/3 बहुमत के लिए 164। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात और अहम बात है कि अगर इस प्रक्रिया में अगर जाते हैं दूसरी वाली प्रक्रिया के तहत, यानी कि बिल को संशोधन के लिए राज्यसभा और लोकसभा में पास करवाने के लिए जाते हैं, तो माथापच्ची यह है कि लोकसभा में पास हो जाएगा लेकिन राज्यसभा में मुश्किल से पास हो सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे परिचय करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ब्रिज गोपाल लोया है, बीजेपी के प्रवक्ता है और सुशील त्रिवेदी जी भी है हमारे साथ, पूर्व चुनाव आयुक्त है। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी हैं। तो शरद जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। एक बड़ी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया है, हालांकि एक महत्वपूर्ण विषय है इस सरकार के लिए। इंडिया शब्द को हटाना है, भारत शब्द को लाना है, लेकिन प्रक्रिया का पालन भी करना है। और अगर दूसरी प्रक्रिया के तहत जाते हैं और उस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और राज्यसभा में जाया जाता है तो लोकसभा में तो बहुमत दिखाई दे रहा है लेकिन राज्यसभा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है ललित जी कि इस पूरी कवायद का अर्थ क्या है और क्या किस सोच विचार की दृष्टि से ये, क्योंकि अभी ये आएगा 18 से 22 सितंबर में, नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें अभी अटकलों के दायरे में हैं। हाँ, एक सच्चाई ये है, जैसा अभी हमने भी बताया, आपने भी बताया कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो G20 की मीटिंग है बुधवार में, ये स्लोगन जो था ये बहुत चर्चा में रहा कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बात से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की मंशा प्रतीत होती है कि भारत शब्द का प्रयोग इंडिया की जगह किया जाए। अब फिर वही सवाल कि क्यों किया जाए। भाई, आज़ादी के 75 वर्षों तक इंडिया शब्द चलता रहा। एनडीए जो बीजेपी जिसका नेतृत्व करती है उसको भी सत्ता में 9.5 वर्ष हो गए हैं। तो ये बात 9.5 वर्षों में उठी क्यों? देखिए,
इसके पीछे अगर हम अनुमान लगाएं तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो ख़ास तौर से देश के एक बड़े भूभाग को छूता है, ऐसा बीजेपी मानती है। ख़ास तौर से उस उत्तर भारत की पट्टी में, हिंदी भाषी राज्यों की पट्टी में, जहां भारत शब्द बहुत प्रचलन में है इंडिया के बजाय। हालांकि आज भी अगर हम बात करें तो हमारी टीम, कोई ये नहीं कहता भारत की क्रिकेट टीम, इंडिया की टीम, इंडियन टीम, हमारी इंडिया की टीम, इंडिया जीतेगा। इंडिया एक प्रचलित शब्द है, लेकिन इस पर एक डिबेट कराने की मंशा बीजेपी की दिखती है, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे थे और जो आंकड़ों का गणित कहता है कि लोकसभा में भी बहुमत के लिए आपको कम से कम 30 से अधिक दूसरे दलों के सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी, और यही स्थिति राज्यसभा में, जहां काफ़ी कठिन है आपको बहुमत हासिल करना, क्योंकि आपका संख्या बल लोकसभा में तो फिर भी ठीक है, आप 330 का आंकड़ा अपने सहयोगी दलों के साथ पार कर जाते हैं और 30-35 की अपेक्षा आप दूसरे दलों से करते हैं, लेकिन राज्यसभा में ये गणित उलझता है। लेकिन जिस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं कि कोई आवश्यक नहीं है कि अगर ये संविधान संशोधन ना हो पाए तो भी इस प्रक्रिया को कैबिनेट सचिव की अधिसूचना के माध्यम से पूरे देश में लागू करने की तरफ बढ़ा जा सकता है कि जहाँ जहाँ इंडिया शब्द है वहाँ वहाँ आप भारत कर लीजिए। तो ये प्रक्रिया, अब इसका फायदा क्या होगा कि एक ध्रुवीकरण हो सकता है इस मसले पर। जो दल विरोध करेंगे, अगर ये लाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो बीजेपी ऐसा मानती है कि वो एक्सपोज होंगे और ये कहा जाएगा कि ये अंग्रेज़ी कल्चर या ब्रिटिश कल्चर के समर्थक हैं, ये इंडिया ही नाम चाहते हैं, ये क्यों इंडिया नाम के पीछे पड़े हैं। और भारत समर्थक और इंडिया समर्थक के बीच में एक पोलराइजेशन हो जाएगा, और इस पोलराइजेशन को लेकर शायद आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समीक्षक भी मानते हैं कि ये ध्रुवीकरण लोकसभा चुनाव का एक मुद्दा भी हो सकता है, और बीजेपी को इससे क्या फायदा मिल सकता है ये तो नतीजे बताएंगे। तो ये पूरी इस कवायद का हिस्सा दिखता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गणित बहुत साफ नहीं है बीजेपी के लिए। लोकसभा में तो हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में तो इसका अटकना निश्चित माना जा रहा है। जी चलिए, हम इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सुशील त्रिवेदी जी हमारे साथ, पूर्व चुनाव आयुक्त भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, एक प्रक्रिया बड़ी लंबी और पेचीदा भी है, लेकिन क्या इंडिया इतने लंबे समय तक रहा है, इसको बदलना क्या संवैधानिक रूप से सही है? अगर बदला जाता है तो क्या क्या प्रक्रिया आपके हिसाब से हो सकती है? सुशील जी, आप सुन पा रहे? चलिए, सुशील त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नहीं, बृजगोपाल लोया जी के पास मैं जाना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है। बृजगोपाल जी, आखिर बीजेपी को यह आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है, ऐसे तमाम लोग राजनीतिक आरोप भी लगाते हैं, लेकिन हम इस राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि शरद जी भी कह रहे थे कि इंडिया शब्द इतने लंबे समय से चल रहा था, आखिर अचानक ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी कि इंडिया को हटाना है? और अगर हटाना है तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हटाने के लिए आपके पास संख्या बल नहीं है पर्याप्त? ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। आपको भी सर। दूसरी, जो आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि हम करने जा रहे हैं, करने नहीं जा रहे हैं, किया हुआ है। भारत इट्स इंडिया, ये संविधान कहता है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया। तो भारत को हमें करना नहीं है, भारत किया हुआ है। हम बचपन से जब हमारे पंडित जी वो इस तरह है लोया जी, इंडिया दैट इज भारत जी। तो जो हमारे पंडित जी भी हमें संकल्प कराते थे, वो साथ में यही बोलते थे, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो हम तो भारतीय हैं, भारत हमारी परंपरा है। और एक बात और कहूं आपसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, वो भी भारत गणराज्य के समर्थन में किया था। उसमें हरि विष्णु कामत जी, सेठ गोविंदास जी का समर्थन उन्हें हासिल था। और सेठ गोविंदास जी ने संविधान सभा में ये भी कहा था कि हमने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, वो भारत माता की जय के उद्घोष के साथ लड़ी है, हमने इंडिया के उद्घोष के साथ नहीं लड़ी है। परंतु हमें किसी शब्द से घृणा नहीं है। जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या चुनाव के लिए हम ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी भी चुनाव को दृष्टि में रखकर कुछ भी नहीं करती। हमारे दृष्टि में देश है, देशवासियों की भावनाएं हैं, और उसके आधार पर ही हम कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, सरकार ने जैसे G20 में लिख दिया
भारत के राष्ट्रपति, उससे भी लोगों को ऐतराज है। लोगों को इससे भी ऐतराज है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात क्यों करते हैं। कुछ लोग इस तरह की विचारधारा में भी रहने वाले हैं जो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी यूरोप से भारत आई, कोई कहता है अमेरिका से भारत आई, जबकि डेमोक्रेसी तो भारतीय परंपरा का अंग है। बृजगोपाल जी, वैशाली में आरोप शायद इसलिए भी लग रहे हैं कि विपक्ष इसलिए आरोप लगा रहा है कि आखिरकार अचानक से क्यों जरूरत पड़ी। क्या इंडिया गठबंधन नाम से एक नया गठबंधन तैयार हुआ, उसी को चैलेंज देने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए इस इतने छोटे काम के लिए इतना बड़ा काम करना उचित नहीं है, और ये अभी कहना भी बहुत वाजिब नहीं है। परंतु जो लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उनने इंडिया जोड़ो यात्रा तो नहीं करी। जिनके परिवार के 3-3 सदस्यों को भारत रत्न मिला, उन्हें इंडियन पर्ल नहीं मिला। तो देखिए, मैं नहीं समझ पाता हूँ, उनके नाना ने लिखी किताब भारत एक खोज, किस तरह से आप उसका विरोध करते हैं। बात तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम अंग्रेज और अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी शब्दों को इतना महत्व क्यों देते हैं जिन शब्दों को उतना नहीं दिया जाना चाहिए। बात अभी ये नहीं है कि नाम बदल गया, कि नाम बदल रहा है, कि नाम है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि इस देश का नाम भारत है, इसकी सभ्यता भारत है, और इसके साथ साथ सरकार का प्रयत्न यह है कि 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह की याचिकाएं गई थी। सुप्रीम कोर्ट और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, परंतु जिन लोगों को भारत पर ऐतराज है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विषय तो महत्वपूर्ण ये है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार ने अभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, न सरकार इसे सदन में लेकर आई, और विरोध वो कर नहीं, रहे लेकिन हैं आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है, और अभी चूंकि G20 समिट में भी हमने देखा, उसमें भी आपने भारत शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपसे चर्चा करूंगा, आगे भी चर्चा करूंगा। ब्रजगोपाल जी, आपसे चर्चा, चलिए बताइए। विरोध वो कर रहे हैं, विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रियम्बल को ही बदल दिया, चलिए संविधान की मूल भावना को ही बदल दिया। चलिए, आप प्रक्रिया करने वाले नहीं करने वाले, आने वाला वक्त बताएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं केवल अभी ये चर्चाओं का विषय है। हमारे साथ सुशील त्रिवेदी जी है, पूर्व चुनाव आयुक्त, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि फिलहाल जो नया सत्र बुलाया गया और इस बात को लेकर चर्चा है कि जो है इंडिया शब्द हटाया जा सकता है और भारत किया जा सकता है, क्या संवैधानिक रूप से आप क्या कहेंगे, क्या संभव है? अगर संभव है तो इसको किस प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए? क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी आ रही कि नोटिफिकेशन के जरिए किया जा सकता है, लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो क्या ये बिल बनाकर इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना ही एकमात्र उपाय है? क्या ये आवश्यक है और ये करना संभव है क्या? ये बड़ा स्पष्ट बात है कि मैं मानता हूं कि इसको केवल किसी एक नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं बदला जा सकता। ये चूंकि संविधान में शब्द आया इंडिया दैट इज भारत, है ना, और पूरे संविधान में जगह जगह इंडिया का उल्लेख है विभिन्न संदर्भों में, और इस कारण बड़ा स्पष्ट है कि अगर कुछ भी परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए संविधान में ही संशोधन करना आवश्यक होगा। क्योंकि अगर संविधान में संशोधन किए बगैर केवल नोटिफिकेशन के द्वारा कर दिया जाएगा तो नहीं होगा। सुशील जी, एक प्रश्न है। सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं? बात कोई जल्दी नहीं है, इसलिए अगर जल्दी नहीं है तो पूरी सर, शरद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी हाँ। सुशील जी, जैसा संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, जी, यानी इंडिया जो राज्यों का एक संघ है और वही भारत है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको एक ऑफिशियली देश विदेश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इन तमाम चीज़ों में, जैसे हमारे कई संगठन हैं, इसरो की बात कर लें, तमाम और बड़े संगठन हैं जिनके नाम के साथ इंडिया जुड़ा है, लेकिन इंडिया दैट इज भारत के लिखने से ये तो हो सकता है कि आप एक कैबिनेट सचिव के नोटिफिकेशन के बाद जहां जहां इंडिया है उसको आप भारत कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग बात है कि जहां इंडिया है वहां इंडिया चलता रहे। जैसे चेन्नई हाई कोर्ट है, उसको अभी भी मद्रास हाई कोर्ट ही कहा जाता है। मुंबई का नाम बंबई से मुंबई हो गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ही है अभी भी। तो ये मतलब कैबिनेट नोटिफिकेशन से इतना हो सकता है कि जहां जहां इंडिया है वहां भारत लिखा जा सकता है। लेकिन बात आएगी कि संविधान में जो विभिन्न प्रावधान है, संविधान में विभिन्न प्रावधान है, उन प्रावधानों को बदलना पड़ेगा और उसके आधार पर करना पड़ेगा। भारत कहा जाए, इसको लेकर हम जानते हैं कि संविधान सभा में इसको लेकर बहुत बात हुई थी कि इंडिया दैट इज भारत कहा जाए या भारत दैट इज इंडिया कहा जाए, ये बात आई थी। अर्थात वहाँ पे बातचीत चल रही थी, और जो हमारे जाने माने हिंदी के प्रोटोगोनिस्ट थे, उन्होंने बार बार कहा था कि इसका नाम भारत ही रखा जाए, इंडिया नहीं रखा जाए।
बहरहाल जब आ चुका था और सबने वहां पे मंजूर कर दिया था, अब अगर उसको परिवर्तन करना है, उसकी किसी राजनीति में नहीं जाना है, बल्कि संवैधानिक पक्ष है, उस पक्ष के आधार पर निश्चित रूप से संविधान की पूरी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। और मेरा और मानना है कि मेरे ख्याल से भाजपा कोई बहुत जल्दी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे और बातें अभी जब हमारा संसद का अधिवेशन होगा तो वो किस रूप में इसको लेकर आ रहे हैं देखना पड़ेगा कि क्या वो केवल संस्थाओं का नाम बदलना चाहते हैं या भारत के जितनी पूरी प्रक्रियागत है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदलना है, क्योंकि संविधान में लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संविधान में लिखा हुआ है सारी बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, इन सब जगह अगर पूरा बदलना है तो बदलने के लिए केवल नोटिफिकेशन से बाहर चीजों के लिए होगा। आपने बहुत सही कहा सर जी कि संस्थाओं का नाम बदलना तो एक नोटिफिकेशन हो सकता है, पर संविधानिक जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में भारत सुशील जी इसलिए ये सवाल आता है, हम ये भी मान रहे थे संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक होगा। हाँ, और उसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है, संविधान में जो प्रक्रिया दी गई उसको अपनाना। सर सुशील जी इसलिए भी ये सवाल आता है क्योंकि जैसे मुंबई किया गया बॉम्बे का नाम, लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट उसका नाम तो वही रहने दिया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ही कहते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बात करूं क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, बात यह है सुशील जी कि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मैं नितिन जी की तरफ चलूंगा जरूर, लेकिन इसमें मंशा जो है वो थोपने की नहीं है, ये बिल्कुल साफ बात है। इस पर भारतीय जनता पार्टी एक डिबेट चाहती है और देश के जो भी राज्य इससे असहमत है एक अलग तरह की बहस इस पर छिड़ेगी। ये किसी पर, जहां तक मैं समझता हूं, ये एक बाध्यकारी व्यवस्था के रूप में नहीं होगा और निश्चित तौर पर कई बार केंद्र से जो कानून या संविधान संशोधन के बाद भी हम जिस तरह की डेमोक्रेसी में हैं, राज्य अपने हिसाब से कुछ चीजें लेकर चलते हैं, तो ये एक डिबेट का विषय मुझे राजनीतिक तौर पर ज्यादा लगता है। नितिन जी, आपकी एक रिएक्शन इस पर। जी देखिए, विपक्षीय गठबंधन की एकता से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं। ये इस घबराहट का ही नतीजा है कि इतने वर्षों तक के इनको इंडिया भारत कुछ नहीं सूझा, और जहां पे विपक्षी गठबंधन की एकता की लगातार 2 मीटिंगें हुई तो उसके बाद इनको बौखलाहट होने लगी। पहली मीटिंग के बाद 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम किए, भले उन्होंने 1000 रुपए बढ़ाया, पर मीटिंग के बाद ये भय जरूर हुआ कि 200 रुपए उनको कम करने पड़े। न्यू इंडिया, साइनिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारे इंडिया की इन्होंने बात की, खेलो इंडिया, तो तब इनको कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये खेलो भारत, साइनिंग भारत, स्टार्टअप भारत करना चाहिए, ये अभी ही क्यों लग रहा है। तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग से ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल और दिमाग में विपक्षी गठबंधन इंडिया का खौफ पूरी तरीके से छाया हुआ है। भारतीय, हम कई ऑर्गेनाइजेशन के या कई हम उनकी बात करें, लेकिन नितिन जी नाम तो वही है, इंडिया दैट इज भारत। भाई नाम आपके साथ भी वही है, आपके गठबंधन के साथ भी वही बात है जी, इंडिया दैट इज भारत। उनको तकलीफ क्या है? अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो पंडित ने कुछ कहा, तो ये पंडित इतने सालों तक क्यों नहीं कहा भारत करो इसको या इंडिया करो, ये अभी क्यों सूझ रहा है इनको? ऐन चुनाव के वक्त, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, इनकी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। 2024 में जो जनता के मुद्दों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया और जो भ्रम में डालकर जनता से वोट लिया, तो जनता भी हिसाब चाहती है, जनता भी राह देख रही है कि कब वो अपने मत की, वोट की चोट से इनको सत्ता से बाहर करे। तो ये इंडिया शब्द को हटाने वाली जो बात चल रही है, इसमें मैं आपको बता दूं 14,000 करोड़ रुपया खर्च है। 14,000 करोड़ रुपया खर्च जो है वो 1 माह का गरीबों को उसमें अनाज खिलाया जा सकता है। तो ये क्यों किया जा रहा है? मैं ये पूछना होगा तो अचानक नितिन जी, ये होगा तो तब ना जब वो बिल पास हो पाएगा। आप खुद भी जानते हैं 28 जो है दल है आप लोगों के साथ इंडिया गठबंधन में, उनके बिना सहयोग के तो ये हो नहीं सकता। कुल मिलाकर राज्यसभा से पास होना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं लग रहा आपको ट्रैप में फंसा रहे, वो एक डिबेट चाह के वो ट्रैप में फंसा रहे और आप फंस रहे? अभी क्या है भाई साहब, फंसने का सवाल नहीं है, इनका काम है जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना। तो बड़ी खुशी होती है अगर संसद का 4 दिन का सत्र जो है, संसद का 4 दिन का सत्र जो है बेरोजगारी और महंगाई पे बुलाया जाता, संसद का 4 दिन का सत्र मणिपुर की हिंसा पे बुलाया जाता। क्यों कोविड के समय, कोरोना के समय, जब विश्वव्यापी ये जो एक महामारी थी, इस समय क्यों संसद का सत्र नहीं बुलाया गया और अभी क्यों बुलाया जा रहा है? साथ ही अभी तक के
संसद के सत्र की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभी तक के ये क्लियर नहीं है कि ये सत्र क्यों बुलवाया जा रहा है। ये नहीं, तो हम वो जानेंगे, आप जो हम जानेंगे ब्रज गोपाल जी से, लेकिन उसके नहीं, पहले वो जानना तो राजनीतिक दलों के लिए सबसे पहले जरूरी नहीं, है। मैं वो बात करूंगा, मैं वो सवाल पूछूंगा ब्रज गोपाल जी से, लेकिन उसके पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अखंड भारत के विषय में क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। ये बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। ब्रज गोपाल जी, आप सुन रहे हैं किस तरह की बातें उन्होंने कही हैं मोहन भागवत जी ने। वो साफ तौर पर कह रहे हैं भारत अंदर से बदलना भाई साहब, मुझे कम समय दिया गया है, मुझे थोड़ा सा नितिन जी को बोल लेने दीजिए। नितिन जी बोल लीजिए, नितिन जी बोल लीजिए। ये मोहन भागवत कौन होते हैं? ये निर्देश देने वाले? ना तो वो सांसद है, ना तो वो कोई मंत्री है, ना कोई ऐसे संवैधानिक पद पर है। कौन होते हैं? मोहन भागवत भारत की बात कर रहे हैं। और ये सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। देश के लिए वोट करिए, और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया। बोलेंगे महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया। ये मोदी वोट फॉर इंडिया और मोहन भागवत बोलते हैं भारत। चल क्या रहा है भाई? क्या नौटंकी चल रही है ये देश में? ये जरूरी मुद्दों से मैंने जैसा कि कहा ध्यान भटकाने के लिए एक नाटक फिर से वो किया गया। बोलिए मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि भारत को अंदर से आत्मसात करना पड़ेगा। वो तो यही कह रहे थे जो आपने सुना नहीं ढंग से। चलिए ब्रज गोपाल जी आप बताएं। नहीं, देख पहली बात तो मैं भारत आपको आत्मसाती है अंदर। जो खास विशेषता है, मोहन भागवत जी ने कितने गंभीरता पूर्वक ये कहा है कि केवल नक्शे पर लकीरें बना देने या मिटा देने से कोई अखंड भारत नहीं बनता है। उसके लिए भारतीय संस्कृति को भी आत्मसात करना पड़ेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी उन्होंने कही है कि जो लोग हमसे अलग हुए थे, जो लोग हमसे अलग ब्रज गोपाल जी, ये अभी क्यों? ये इस समय क्यों? मैं आपसे नहीं, आप इस चीज का स्पष्ट कहिए ना कि ये अभी क्यों? आपको 5 साल 10 साल पहले भी आपको सत्ता चलाने का अवसर मिला है, अभी भी 10 साल होने आपको सरकार चलाने होते जा रहे हैं, तो ये अभी ही क्यों परिवर्तन? इंडिया गठबंधन के बाद नितिन जी सुन लीजिए, भारत और नितिन जी सुन लीजिए, उनको सुन लेते हैं, फिर आपके पास पूरा अवसर रहेगा। जी, मैं बता देता हूँ। आपने राम मंदिर के मामले में भी यही कहा था कि अभी क्यों? आपने 370 के मामले में कहा था अभी क्यों? हर मामले में अभी क्यों? ये लटकाने वाली सरकारें जा चुकी, उनका समय लग चुका। ये गांधी नेहरू परिवार की नहीं है जो समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। हम मामलों को ना तो लंबित करते ना उनको लटकाते। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जबकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि सदन में ये बिल आएगा, ये तय नहीं हुआ है, परंतु आप याद करिएगा कि बिना चर्चा के, बिना सदन में बिल आए, आर्टिकल 35A संविधान में जोड़ दिया गया, बिना सदन में आए आपने 356 का दुरुपयोग किया। आपने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया, आज संविधान की दुहाई देते हैं। तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न तो ये है कि जवाब आपको ये देना है कि क्या आपकी इससे असहमति है या सहमति है। आप बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं, परंतु वास्तव में आप भी अपना निर्णय बताइए। और एक बात और, अभी आप कह रहे थे कि INDIA जो आपका बना है उससे हमें घबराहट है। उससे हमें क्या घबराहट होगी? 1 सीट वाली आम आदमी पार्टी, 0 सीट वाली RJD, वो यदि आपको प्रधानमंत्री वहाँ INDIA में हो क्या रहा है आप ये भी तो देख ले। वहाँ कोई चिकन बनाना सिखा रहा है, कोई मटन बनाना सिखा रहा है, कोई सलाह दे रहा है कि राहुल गांधी जी शादी कर ले,
वहाँ देश के मुद्दों पर कहीं चर्चा नहीं हो रही। जरा गंभीरता से समझ लीजिए। देश के मुद्दों पे आप चर्चा करिए ना, हम तो देश के मुद्दों पे ही है। 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा के बारे में क्यों नहीं बोल रहे कि राहुल गांधी जी 1 to 1 हुए, प्रदेश की देश की जनता से मिले, उन्होंने वहाँ की तकलीफों को समझा और जाना, तब कहाँ थे? ये घबराहट और पकड़ाहट तो तभी से शुरू हुई। जो लोग आपसे INDIA में है उनसे ना तो हमें डर है ना भय है, क्योंकि वो तो अकेले खड़े हैं, बिना किसी विचारधारा के खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो आपको हटाने के लिए एकत्रित हुए थे। बिल्कुल ब्रजगोपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, एकत्रित हुए इस तानाशाही के खिलाफ, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ने के खिलाफ एकत्र हुए हैं। और इसी का भय आप लोगों को। मैं आखिरी कमेंट आपको संविधान को सस्पेंड करने वाले लोग हमें तानाशाह सर आपके लिए पूरा तो खिलवाड़ कर दिया भाई। शरद जी एक आखिरी कमेंट आप कंक्लूड करते हुए मैं फिर कहूंगा, मुझे ये बीजेपी की एक, जैसा आपने एक शब्द उपयोग किया था कि एक ट्रैप है, एक मनमोहिनी जाल है ये बीजेपी का। इस 18 से 22 के सत्र में हो सकता है कि ये विषय इस रूप में आए ही ना, ये भी बात ध्यान रखिए। ये सिर्फ एक डिबेट के लिए देश के सामने रखा गया सब्जेक्ट है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक बात है कि विपक्षी दल जो गठबंधन बना है 27-28 दलों का, उन दलों को उत्तर भारत की पट्टी में कहीं ना कहीं इस मसले पर फिर एक अलग थलग करने का बीजेपी की एक कोशिश है। 18 से 22 के सत्र में हो सकता है कुछ दूसरे मुद्दे सामने आए और खुद बीजेपी ये कहे कि हमें बड़ा आश्चर्य है कि इस मसले को लेकर इस तरह से सोचा गया और ऐसी टीका टिप्पणियां की गई। तो अभी भी मैं इस बात पर, मुझे लगता है कि ये बहुत संभावना मुझे दिखती है कि 18 से 22 के सत्र में इस तरह का कोई विधेयक संभावित प्रतीत मुझे नहीं होता है। ऐसा लगता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन ये किसी बाध्यकारी रूप में या देश पर इस दृष्टि से कि इसको करके गुजरना है, ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शरद जी, क्योंकि जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं, कहीं ये मोदी की गुगली तो नहीं है कि डिबेट में खींचने के लिए ये ट्रैप तो नहीं बिछाया है, और शायद कांग्रेस भी उसी ट्रैप में खींचती भी नजर आ रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब ये विशेष सत्र आए और कुछ विषय हो उसमें, और आने वाले समय में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो किसी दूसरे विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, तीनों का ही, ब्रजगोपाल लोया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील त्रिवेदी जी भी हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन भंसाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया पर महाभारत में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।